Please click on subscribe button to subscribe my channel for latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में MS वर्ड 2019 में जो है हम इंसर्ट के टैब में टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने MS वर्ड में अगर टेबल लेनी हो तो यहाँ से जितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आपको चाहिए हो वो सिलेक्ट करके आप टेबल ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स हैं, इस तरह ये कॉलम्स इसको 2 3 4 कॉलम लेना चाहिए और ये सारी रोज़ हैं, मीन्स कि 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। तो ये जितनी रोज़ एंड कॉलम आपको चाहिए हो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये इस ग्रिड के अंदर जो आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स हैं हम इतने ही ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा लेने हो, ये तो जस्ट इतने ही ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि इंसर्ट टेबल में जाना होगा और यहाँ पे ख़ुद टाइप करना होगा आपको जितने भी रोज़ एंड कॉलम चाहिए। आपको 5 रो और 5 कॉलम चाहिए तो ये आपको 5 रो और 5 कॉलम इंसर्ट करके दे देगा। तो यहाँ से इस पर क्लिक करके बैक स्पेस दबाएं तो टेबल डिलीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे जितने भी रोज़ एंड कॉलम हम जब लेते हैं तो टेबल जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे आपके पास टेबल टूल्स आ जाएंगी, इसका डिज़ाइन और लेआउट का मेन्यू टैब। अब अगर आप बाहर क्लिक करें तो बाहर क्लिक करने पे आप पे ये टेबल्स की जो टूल्स हैं वो शो नहीं हो रही, उसका मेन्यू टैब शो नहीं हो रहा। तो ये इसका मेन्यू टैब तब शो होगा जब आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल के कुछ ये स्टाइल्स हैं, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टाइल मैंने अप्लाई किया, ये किया, तो ये टेबल उस स्टाइल में कन्वर्ट होगी। ये डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स हैं जिसमें ये टेबल उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये इसी टेबल स्टाइल के ऑप्शंस हैं कि आपने हेडर रो ऊपर शो करनी है या नहीं करनी। अगर हेडर रो ऊपर शो करनी है तो इस पर चेक लगा दें, नहीं शो करनी तो हटा दें। टोटल रो शो करनी है तो इस पर चेक लगा दें, नहीं तो हटा दें। बैंडेड रो, ये जो शेडेड रो हैं ये शो हों। इसी तरह कॉलम्स की ऑप्शन है इसमें, अगर आप ये स्टाइल दें तो इसमें फ़र्स्ट कॉलम ये हाईलाइट हुआ है। अगर इस फर्स्ट कॉलम को चेक हटा दें तो ये शो नहीं करेगा, इस पर चेक लगा दें ये शो करेगा और लास्ट कॉलम में लास्ट कॉलम शो करेगा। और बैंडेड कॉलम में इस तरह बैंडेड कॉलम शो होंगी। तो ये डिफरेंट टेबल के जो हैं वो स्टाइल्स हैं और स्टाइल्स के ऑप्शंस हैं। इसी तरह शेडिंग में हम टेबल को कुछ शेड भी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। उस पूरी टेबल को देना हो यहाँ से सेलेक्ट करके हम यहाँ से कोई भी उसको कलर दे सकते हैं। इस तरह ये शेडिंग के ऑप्शंस हैं। और इसी तरह यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स हैं। तो यहाँ से जो भी आप बॉर्डर स्टाइल पिक करेंगे और बॉर्डर स्टाइल पिक करने के बाद आप उस टेबल के ऊपर बॉर्डर इस तरह अप्लाई करें तो डायरेक्टली इस तरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर यहाँ से टेबल का बॉर्डर का स्टाइल ले के कोई भी और यहाँ से सिंपल भी पिक कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने कोई स्टाइल अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ से भी उसकी लाइन का स्टाइल जो भी चेंज करना हो और उसकी डेप्थ और उसका कलर, तो यहाँ से फिर ऑल बॉर्डर्स में जाके वो पूरी टेबल पे अप्लाई हो जाएंगी। इसमें ऑप्शंस हैं, नो बॉर्डर में कोई बॉर्डर नहीं, टॉप राइट लेफ़्ट और इनसाइड, ये डिफरेंट ऑप्शन इस पर अप्लाई हो जाएंगी। और बॉर्डर एंड शेडिंग में यहाँ पे जाके डीपली आप यहाँ से सेटिंग्स उसकी उसी तरह चेंज कर सकते हैं, इसकी सारी सेटिंग्स और अप्लाई कर दें। अब यहाँ से सैंपल पिक करना हो टेबल का बॉर्डर का स्टाइल का तो ये यहाँ पर क्लिक करें तो वो सैंपल पिक कर लेते हैं और आप कहीं और वो सैंपल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नीचे कोई टेबल इंसर्ट की हुई है और आपने ये सैंपल पिक किया है और ये इस पर अप्लाई करना है तो ये लाइक दिस अप्लाई हो। तो ये तो इसका टैब आ गया जो है
डिज़ाइन का टैब था, तो डिज़ाइन के टैब में ये सारी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। इसी तरह जो हम टेबल लेंगे उस टेबल में लेआउट में कुछ सेटिंग्स हैं। इसमें लेआउट में सबसे पहले सेलेक्ट सेल में हम एक सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम में एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक ही सेल सेलेक्टेड हो और सेलेक्ट रो करें तो एक रो सेलेक्ट होगी, और पूरी टेबल अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर इसके मैं बॉर्डर यहाँ से बॉर्डर्स में बॉर्डर नन कर दूँ तो टेबल है लेकिन पता नहीं चल रहा टेबल किधर है, क्योंकि उसके बॉर्डर्स मैंने ख़त्म कर दिए। लेकिन यहाँ ये शो कर देते हैं कि टेबल एग्जिस्ट कर रही है। तो लेआउट में अगर मैं व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर लूँ तो ये डॉटेड लाइंस शो कर देती है कि टेबल एग्जिस्ट कर रही है और ये टेबल है आपकी, और ये प्रिंट में नहीं आएगी ग्रिड लाइन, ये नॉन प्रिंटिंग लाइंस हैं। और इनको अगर आप प्रिंट में लाना चाहते हैं तो आपको फिर इसके ऑल बॉर्डर्स लेने होंगे डिज़ाइन में जाके। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर इसके साथ मैं टेक्स्ट लिख दूँ, नीचे टाइप कर दूँ टेक्स्ट, तो ये जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है तो अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो इसके ऊपर लेके जाने से ये हो रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो रही है। तो प्रॉपर्टी में जाके मैं इसको सेंटर, इसमें अलाइन सेंटर, अराउंड और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ टेक्स्ट इसके अराउंड आए और टेबल सेंटर या लेफ़्ट आए, तो ये सेटिंग में ओके करता हूँ। टेबल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो ये सेटिंग के मुताबिक उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। अगर इसको सेंटर कर लें तो ये इस तरह सेटिंग, तो इस तरह आप टेबल को अगर टेक्स्ट रैपिंग डन और इसको लेफ्ट करें तो ये चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। इस तरह ड्रा टेबल ये है कि आप खुद टेबल ड्रा करना चाहते हो, नीचे टेबल खुद बनाए, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम जो भी आप ड्रा करेंगे वो नीचे बनते जाएंगे। इसी तरह रेज़र में आप टेबल को रेज़ भी कर सकते हैं, मिटानी हो टेबल उसके रोज़ एंड कॉलम्स को तो वो रेज़ कर सकते हैं। और अगर डिलीट सेल की बात करें तो शिफ्ट सेल लेफ़्ट, ये सेल डिलीट होगा, कॉलम डिलीट होगा, एक रो डिलीट होगी, पूरी की पूरी टेबल डिलीट करना चाहें पूरी की पूरी टेबल डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह लेआउट में आपके पास इंसर्ट अबव के ऑप्शन है, ऐसी रो ऊपर इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट अबव करें, ऐसी रो आपको ऊपर मिल जाएगी। और आपको ऐसी रो नीचे चाहिए, इंसर्ट बिलो कर लें। एक कॉलम आपको लेफ़्ट चाहिए, एक कॉलम यहाँ पे आपने कर्सर सेलेक्ट किया उसके राइट चाहिए, तो ये आप रोज़ कॉलम ले सकते हैं। इसी तरह सेल्स को आपने इकट्ठा करना है, 3-4 सेल को इकट्ठा करना है तो मर्ज सेल्स कर लें, ये 4 सेल इकट्ठे हो गए। स्प्लिट सेल ये है कि इसके अंदर जितने भी रोज़ एंड कॉलम्स हैं वो बन जाएंगे जितने आप चाहिए। और स्प्लिट टेबल से मुराद ये है कि टेबल को 2 हिस्सों में करना, तो ये टेबल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह इसको ऑटो फिट कर लें तो जितना आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली फिट होता जाएगा विंडो के हिसाब से या फिर आप उसके कॉलम विड्थ के हिसाब से। और इसकी हाइट और विड्थ भी आप इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो में और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में ये होता है कि आपके रोज़ एंड कॉलम्स की विड्थ दोनों की इक्वल हो जाती है। अब रोज़ एंड कॉलम्स की जो विड्थ और हाइट है दोनों की इक्वल। इसी तरह टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है और उसकी लाइनमेट, अलाइन सेंटर, टॉप, बॉटम, मिड जो भी करना चाहें, और उसके मार्जिन को आप चेंज करना चाहें तो ये चेंज सेंटीमीटर में आप जो भी सेट करेंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह इसमें सार्ट के ऑप्शंस हैं। तो ये सार्ट आउट क्या होता है? सार्ट आउट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल है आपके पास और यहाँ पे इस तरह डेट है सेंडिंग ऑर्डर में, ये ऑलरेडी मैंने सॉर्ट कर दिया। तो लेआउट में सॉर्ट में अगर मैं इसको
डिसेंडिंग ऑर्डर करूँ तो ये 5 4 3 2 1। इसी तरह नेम्स को भी, टेक्स्ट को, नेम्स को, नंबर को, ये डिफरेंट टूल्स को, पैराग्राफ को भी मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकता हूँ। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं तो इसको ये असेंडिंग ऑर्डर में ये जो है टेक्स्ट हुआ है इसको नंबर करेंगे। और ये जी 60/1 कॉलम से इसको सेट करना होगा। इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है तो वो सेट करनी होगी। इनको आप जो है, आपके पास नंबर है तो नंबर सेलेक्ट करना होगा और 60/रोज कॉलम जो भी आप करना चाहें। फिर इसके बाद ऑप्शंस हैं रिपीट एरर रो की। तो रिपीट एरर रो ये है कि आपके पास अगर इंसर्ट टेबल में 5 कॉलम और यहाँ पे 70 रोज ले लूँ तो ये अगले पेज तक जा रही हैं। तो यहाँ पे हेडिंग्स होती हैं जो नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन कुछ भी लिख लूँ तो ये नेक्स्ट पेज पे भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह बहुत सारे पेजेस हैं, तो वो बार बार लिखने की बजाय आप लेआउट में जाके रिपीट हेडर रो में जाके वहाँ क्लिक कर ले तो हर पेज के टॉप पे वो हेडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। R2 वो लिखा हुआ आ जाएगा रिपीट हेडर रो पे क्लिक करने से। अगर मैं इस पर क्लिक हटा दूँ तो ये चला जाएगा। तो ये इस तरह हम इसको रिपीट करवा सकते हैं। और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये है कि टेबल से टेक्स्ट में आपका डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपने कोई कैलकुलेशन करनी हो, कुछ ऐड करना हो तो अलग अलग सेल में डेटा लिख लें और नीचे सेल्स को सिलेक्ट करके लेआउट में जाके फार्मूला पे जाके जब इसको ओके करेंगे तो ये इसको टोटल सम कर देगा। चाहे ये टॉप टू बॉटम है या राइट टू लेफ्ट है, जहाँ पे भी इस तरफ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं फार्मूला में जाके हो। तो ये था आपके पास टेबल टूल्स, डिज़ाइन और लेआउट। अब आपने बनानी है 3 टेबल्स। तो जो 3 टेबल्स हैं वो आपने कौन सी बनानी है वो आपको टास्क में बता देता हूँ। आपके पास जो टेबल टास्क है वो है ये 3 टास्क। ये पहली टेबल है, ठीक है जी, और ये दूसरी टेबल है। इसी तरह बिल्कुल इसके कलर, ऑर्डर्स, फॉन्ट्स सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए। और ये तीसरी, तो ये आपका टास्क है। ये आपने तीनों टास्क बनाने हैं ताकि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह आ जाएँ। फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।